आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर से रूबरू हों। चैप्टर है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये जो चैप्टर है इस पर जो है लगभग देश की अर्थव्यवस्था को ये भी प्रभावित करता है, यानी यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा इस चैप्टर से लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके जो सामान्य फार्मूले हैं, जो आपके क्वेश्चन हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसको देखा जाए। चैप्टर आप देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है साधारण ब्याज, इंग्लिश में उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूले, जो मुख्य फार्मूले हैं सामान्य रूप से साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो मूलधन, दर, समय, इनका आपस में गुणा कर दिया और 100 से भाग दे दिया। अब आता है मूलधन क्या है। यह एक प्रश्न है कि वास्तव में मूलधन है क्या। तो जो भी धन हम किसी महाजन, किसी मित्र या बैंक के यहाँ से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उधार के रूप में लाते हैं, उसी धन को मूलधन कहते हैं। और जिस शर्त से वह बैंक या महाजन आपको पैसा देता है, वह शर्त जो है रेट कहलाता है। और जो जिस दिन आप पैसा ले गए और जिस दिन हम पैसा देने के लिए ले जा रहे हैं, ये जो बीच की अवधि है वो हमारा समय यानी टाइम कहलाता है। और इन्हीं 3 मूल बिंदुओं पर साधारण ब्याज निर्भर करता है, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम। यानी उधार लिया गया पैसा, शर्त और जब समय पर हम देने के लिए ले जा रहे हैं वो, इन्हीं 3 मूल चीज़ों के द्वारा जो है हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है साधारण ब्याज का। और जब हम पैसा देने के लिए ले जाते हैं, तो जो मूलधन हम लिए हैं और उसमें जो अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं, वह अतिरिक्त पैसा जो है ब्याज होता है। और वही अतिरिक्त पैसा ज्ञात करने का फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है। और उसी साधारण ब्याज को जो हम उधार पैसा लाए हैं उसमें ऐड करके वापस करते हैं, तो वो मिश्रधन कहलाता है, या अंग्रेजी में हम अमाउंट कहते हैं। यानी वो पैसा हम देने के लिए ले जाते हैं। और इसमें 3 चीज़ों की भूमिका है, मूलधन, दर, समय। और तीनों चीज़ हम कैसे ज्ञात करते हैं? अब कहीं कहीं हमें ब्याज दे दिया गया, मूलधन दे दिया गया, समय दे दिया गया, उस परिस्थिति में दर बताइए,
तो बिल्कुल इजी तरह से ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय, इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेट प्राप्त हो जाएगा। कहीं कहीं समय पूछ दिया जाता है तो ब्याज गुणे 100, दर गुणे मूलधन, और कहीं कहीं कितना पैसा लिया था, कितना ब्याज दिया इतने समय में इस रेट से, तो वहाँ हम ब्याज गुणे 100, दर गुणे समय। और कहीं कहीं ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन दे दिया गया हो, मूलधन दे दिया गया हो, तो कैसे हम ब्याज ज्ञात करेंगे, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो अब जो है ये मुख्य फार्मूले हैं, इन मुख्य फार्मूलों को आप संज्ञान में रखेंगे, अपने स्वयं नोट भी कर लेंगे। तो इस मुख्य फार्मूले से आगे जितने तरह के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्रधन, ये सब कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको यहाँ लिखा गया है। और इसी आधार को मान करके बिल्कुल इत्मीनान से, सावधानी से आप हल करते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आइए उसी क्रम में हमने क्वेश्चन दिया कि एक आदमी एक बैंक से 800 रुपये उधार लिया 3 वर्ष बाद। अब इसमें अब जो है एक चीज़ यहाँ छोड़ दिया गया है, 3 वर्ष बाद 5% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से कितना ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज दर से कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न एक बार और। एक आदमी एक बैंक से 800 रुपये उधार लिया, 3 वर्ष बाद उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देना पड़ेगा। तुरंत आप फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तो P यानी जो उधार लाया, ये हो गया आपका 800 रुपीज़, रेट 5% और टाइम 300 रुपीज़। बिल्कुल आराम से, चाहें तो आप मौखिक भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। 8 टाइम 8 पच्चे 40 और 40 में 3 का गुणा करेंगे आप 120 रुपीज़, यानी 120 रुपया ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया? 120 रुपये। और इसकी उपयोगिता मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 120, और वहीं अमाउंट पूछ दिया जाए तो 800 उधार लिया, 120 इसका ब्याज हो गया, तो 920 रुपीज़ इसे देना पड़ेगा। यदि इसमें पूछा जाता है कि कितना धन वापस करेगा तब, यदि इसमें पूछा गया कितना धन वापस करेगा तब, नहीं तो आपके प्रश्न का उत्तर केवल और केवल इस प्रश्न के हिसाब से 120 हो गया। और यदि पूछा जाता है अमाउंट, तब आप इस 120 को मूलधन में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मुख्य फार्मूला और उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ नीचे हमने करें प्रयास में लिखा है। 4 वर्ष में 10% ब्याज दर से वार्षिक दर से एक आदमी अपने मित्र से 1000 रुपये उधार लिया, 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज के दर से उसे कितना देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, उसे कितना देना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है उसे कितना देना पड़ेगा, इसका मतलब अमाउंट मान रहा है। तो वहाँ आपका वही चीज़ हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100।
आपका एसआई प्राप्त हो गया। जो एसआई प्राप्त होगा उसको 1000 में क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। यानी 1000 × 4 × 10/100 आपने इसको डिराइव किया और जितना प्राप्त होगा उसको 1000 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यह जो है चैप्टर का जो मुख्य फार्मूला है ये आपको बता दिया गया। इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे और याद कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। लिहाजा फार्मूलों पर भी ध्यान दीजिए और किस तरह से आप जल्दीबाजी हल कर सकते हैं इस पर भी ध्यान देंगे, तभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके उत्तर करें, प्रयास का उत्तर कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।